अस्सलाम वालेकुम, जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स उर्दू ग्रेड 3+ के सबक नून के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम हर दफ़ा उन्हीं की बात करते हैं। कभी हमने अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? हम बिल्कुल ठीक है। और मैं जानती हूँ वीडियो की शुरू हो गई, हमें पता ही नहीं चला। हम बात कर रहे थे कि हम जब भी किसी कहानी का जिक्र करते हैं तो हम दादी जान या दादा जान की बात करते हैं। हमने तो शायद बहुत अरसे से नाना नानी का जिक्र ही नहीं किया। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम नाना नानी के घर की कहानी सुनाएं आपको। यानी कि पिछले हफ्ते हम दोनों नाना नानी के घर नारोवाल गए थे। जी, कौन कौन नारोवाल के बारे में जानता है? हम पहले भी जा चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ अनोखा हुआ वहाँ पे। पता है क्या हुआ? हम उनके घर बैठे हुए थे तो उनकी जो दीवार है वहाँ पे स्विच बोर्ड का एक नट ढीला था। अब नाना जान को परेशानी हो रही थी कि इस नट का क्या होगा, कहीं ये नट ना गिर जाए। तो उनके घर में जो लड़का नवाज उनके घर नौकरी करता है, उसको नाना जान ने आवाज़ लगाई और कहा कि इस नट को टाइट करो। अब हुआ क्या, नवाज साहब ने तो नट टाइट करने के लिए पेचकस पकड़ा और जैसे ही उसने उस नट में पेचकस डाला तो उसको बड़ी जोर का करंट लग गया। और उसको करंट लगने के बाद वो धड़ाम करके जमीन पे गिर गया। ओहो, नाना जान को तो शदीद परेशानी हुई। उन्होंने फौरन से एम्बुलेंस का नंबर मिलाया और नवाज को वो अस्पताल लेके चले गए। पीछे हम परेशान बैठे थे। थोड़ी देर के बाद नाना जान नवाज के साथ वापस आए और हमारे लिए नारियल भी लेके आए। खैर, हमें तो नारियल की इतनी खुशी नहीं हुई, हमें नवाज को देख के खुशी हुई कि वो ठीक ठाक वापस आया। अब पता है क्या, नवाज के हाथ में यहाँ पे एक निशान था। हमने पूछा कि ये क्या हुआ, तो नाना जान ने कहा कि उसको जो बिजली का करंट का झटका लगा है उसकी वजह से निशान पड़ा है। हमको तो बहुत डर लग गया। नाना जान ने समझाया कि जब भी आपको बिजली की कोई चीज़ नज़र आए उसको आपने कभी हाथ नहीं लगाना, वरना इसी तरह करके करंट लग सकता है और फिर हम अस्पताल भी जा सकते हैं। ओहो हो, इसलिए बच्चों आप लोग भी बड़ा ध्यान रखिएगा कि आपके घर में कभी भी आपको कोई नट ढीला नज़र आए या कोई भी आपको बिजली की चीज़ नज़र आए, आपने बिल्कुल उसको हाथ नहीं लगाना और आपने अपने किसी बड़े को बताना है। जी डियर टीचर्स, हम चलते हैं अपने नून की तरफ, यानी वो हरूफ तहज्जी जिसकी आवाज़ है न की। बिल्कुल, हम देखते हैं कि हमारे पास न के कौन कौन से फ्लैश कार्ड्स हैं। वो फ्लैश कार्ड्स जो हमें जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम किए हुए हैं। अगर आपके पास ये फ्लैश कार्ड्स मौजूद नहीं तो आप तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारे पास जो तस्वीरें हैं वो है नून नान, नून नल, नून नाक और नून नारियल। बच्चों से बातचीत कीजिए इन सब तस्वीरों के बारे में। उनसे पूछिए कि इन्होंने ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ देखी हैं और हम कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को। जी, जब आपने इन तस्वीरों के बारे में बच्चों से बातचीत कर ली हो और यहाँ पे आपने बच्चों को नून की पहचान और दोहराई अच्छे से करवा ली हो, तो फिर हम चलेंगे अपने सफ़े की तरफ। जी बिल्कुल, और यहाँ पे हमारे पास इस सफ़े में मौजूद है नारियल। ओहो, और जब मैं इस तस्वीर को देखती हूँ तो इस तस्वीर में नारियल के पीछे कुछ पानी पानी नज़र आ रहा है। मुझे लगता है ये समुंदर है और मुझे तो कराची याद आ गया। याद आया आपको? मैंने आपको बताया था हम एक दफ़ा कराची गए थे जहाँ पे हमने क्रिकेट मैच देखा था। वहाँ हम समुंदर में भी गए थे। तो मुझे वो वाला समुंदर लग रहा है, कराची याद आ गया मुझे। खैर, आप बच्चों से बातचीत करें इस नारियल के बारे में, कुछ सवालात पूछिए, बच्चों से इसी तरह की बातचीत कीजिए। और जब बच्चों से अच्छी तरह आपने बातचीत कर ली हो नून नारियल के बारे में, तो फिर हम चलेंगे अपने इसी सफ़े के बिल्कुल अगले हिस्से की तरफ जहाँ पे हमारे पास मौजूद है दो अल्फाज। और हम इन अल्फाज के साथ क्या करते हैं? बिल्कुल, हम इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं तलाश करने के लिए। तो हमने तलाश करना है नून को। अच्छा, तो पहले लफ्ज़ में नून कहाँ है? बिल्कुल, यहाँ तो ये दरमियान में है। और अगले लफ्ज़ में नून कहाँ है?
बिल्कुल सही, आखिर में आ रहा है। चलें जी, अब जब हमने ये वाला काम करवा दिया तो फिर हम चलेंगे अपनी लिखाई की तरफ। नून को लिखने के लिए हम एक गोल पेट बनाएंगे और इसके दरमियान में एक तुप्ता डाल देंगे। ये है हमारी नून की शक्ल। एक्टिविटी बुक में नून लिखने से पहले हम करेंगे इसकी प्री राइटिंग प्रैक्टिस। प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हम लिखेंगे साथी की मेज पे, सैंड ट्रे पे, और बारी बारी बच्चों को बुलाएंगे बोर्ड पे। जबरदस्त। जब ये वाला सारा काम हमारा हो जाएगा और सब बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी तो फिर हम चलेंगे अपने जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई एक्टिविटी बुक की तरफ। वहाँ पे हम क्लास का काम हम क्लास पे कराएंगे और घर का काम घर के लिए दे देंगे। जब हमने लिखाई का काम करवा दिया हो और हम इत्मीनान में हो, मुतमईन हो कि बच्चों को सही तरह से अदायगी आ गई है, नून की, और लिखना भी आ गया है, तो हम उनकी लेंगे एक जांच। और जांच के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपना एलईडी प्रोजेक्शन। तो जी हमारे पास जो एलईडी प्रोजेक्शन है ये वही वाले सफ़ा है जो हमने किताब के सफ़े में देखा था। वही तस्वीर और वही अल्फाज। तो आपने बच्चों के साथ इसको इस्तेमाल करना है, सवालात पूछने हैं और जवाबात बच्चे आपको देंगे। इसको करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बच्चों को समझ आ गई है और आपको कितने बच्चों के ऊपर मज़ीद मेहनत करनी है। आपकी समाअत का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।